हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस.ए. मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये खास तौर पे सऊदी अरब में रहने वालों के लिए है, खा वो लीगल तरीके से रहते हो या अनलीगल तरीके से रहते हो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ एक बेल का ऑप्शन होता है, आप वहां पे क्लिक करके इसको बेल को ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आपको उस वीडियो से इस्तेफादा हासिल हो सके, उससे फायदा हासिल कर सकें। तो जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ, तो जिससे आप दोस्तों को बहुत फायदा होता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें जो लीगल तरीके से सऊदी अरब में रह रहे हैं उनके लिए क्या मसला पेश आ सकता है। तो दोस्तों, उनके लिए मसला ये पेश आ सकता है कि आपने अपनी रिहाइश पे अगर किसी दोस्त को जो गैर कानूनी तरीके से रहता हो, किसी के पास इकामा ना हो या उसके पास उम्रे पे आया हो या किसी भी तरीके से अनलीगल हो, उसको रखा हुआ है, या आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर उम्रा करने जाता है या कोई मदीने पाक में जाता है, तो रास्ते में आप उनको ले जाते हैं साथ में, तो इससे आप थोड़ा सा परहेज करें, उसको ना लेके जाएं, क्योंकि बहुत सख्त चेकिंग शुरू हो रही है, बहुत सख्त इनके रूल्स आ चुके हैं। तो जो भी इस हवाले से बंदा पकड़ा गया अनलीगल को लीगल बंदा जो है अनलीगल को उसने प्रोवाइड की हुई है रिहाइश, या एक जगह से दूसरी जगह उसको ड्रॉप करने जा रहा है, या कोई भी ऐसा सिचुएशन पैदा हुई है कि उसने अपने पास रखा हुआ है, तो जो अनलीगल है उसको तो सजा होनी ही है, तो जो लीगल तरीके से है उसको भी उन्होंने सजा देनी है। सजा के तौर पे उसे जुर्माना हो सकता है और उसको जेल भी हो सकती है। उसके अलावा उसे मुल्क बदर किया जाएगा। ये जो है एक दिन पहले इन्होंने सब दोस्तों को मैसेज किया है, तो आपके पास आपके मोबाइल में भी मैसेज आया होगा, आप भी उसको पढ़ सकते हैं। मेरे पास भी मैसेज आया तो मैंने चाहा कि मैं आप दोस्तों को शेयर करूं, ताकि जो कुछ ऐसे दोस्त हैं वो मोबाइल पे एसएमएस को नहीं पढ़ते, उसको नहीं समझते, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे दोस्त देखते हैं, सुनना चाहते हैं, मैं उनको हर मुसीबत से बचाना चाहता हूं, मैं उनको हर बात से आगाह करना चाहता हूं। तो ये मेरा फर्ज था कि मैं आप दोस्तों को आगाह करूं, आप दोस्तों को बताऊं कि प्लीज अपने जो अनलीगल दोस्त हैं उनको बताएं कि आप अपना ये जो लीगल तरीके से रहें, या अपने आप को यहाँ से इस मुल्क से छोड़ दे, इस मुल्क को छोड़ के अपने वतन चले जाएं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या बंगाली हो या किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। तो इसमें उनका फायदा है। आप दोबारा अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, या कोई ऐसा मसला है कि आपका इस मुल्क के बगैर कोई और जगह काम नहीं चलता, ठीक है, तो आप वापस आए, लीगल तरीके से आप आ सकते हैं, कोई आपके फिंगरप्रिंट कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो और इसके अलावा दूसरा टॉपिक ये था आज की वीडियो में कि अक्सर दोस्त अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें आउटपास बनाने के लिए क्या करना होगा, हम आउटपास कैसे बनाएं। जो न्यू दोस्त आ रहे हैं वीडियो, वो पुरानी वीडियोस देखते नहीं है, न्यू वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूं उस पर कमेंट्स करते हैं। तो मैं फिर आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें हर मैंने सफारत खाने का जिस सिटी में भी है उनका नंबर मैंने वीडियोस में दिया हुआ है। आप उन नंबरों पर रब्ता करें, उनसे रब्ता करने के बाद अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनसे शेयर करें, इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरी बात यह है कि अक्सर सफारत खानों वालों ने अपने इलाके में जिस सिटी में वो रहते हैं उन्होंने एक ऑफिस बनाया हुआ है। सेकंड टाइम वो उस ऑफिस में बैठते हैं, वहां पे उनके जो भी मसला मसाइल होते हैं वो सुनते हैं और उनको आउट पास इशू करते हैं। जैसा कि आप हाइल की मैं मिसाल देता हूँ, हाइल के अंदर एक जगह है अलबादिया, अलबादिया में इनका पाकिस्तान सफारत खाने वालों ने एक ऑफिस बनाया हुआ है अपने तौर पे, ठीक है। उस ऑफिस में वो सेकंड टाइम बैठते हैं, वहां पे जो लोग आते हैं पाकिस्तानी आते हैं उनको वो क्या करते हैं, उनका कोई भी मसला होता है वो उनको उसका मसला दरियाफ्त करते हैं, भी आपको क्या मसला है, उसके मुताबिक उनको गाइड करते हैं अच्छे तरीके से। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। और आउट पास बनाने के लिए क्या चीजें दरकार होती हैं, 2 तस्वीरें आपसे वो लेते हैं, एक आईडी कार्ड ओरिजिनल आपसे लेते हैं, उसकी फोटोकॉपी भी लेते हैं, उसके बाद पासपोर्ट की फोटोकॉपी लेते हैं, इकामे की फोटोकॉपी लेते हैं। वो उनको आप जमा करा दे, जमा कराने के बाद 2 दिन के बाद आप उनके पास जाएं, वो आपको वो पेपर देंगे। उसके बाद वो उनमें से ही एक बंदा जवाजात का जो इदारा है तरहेल, वहां पे बैठा होता है, तो उस दिन वो आपको उसके पास भेजेंगे, वहां से वो आपको आउट पास पे स्टैंप लगा के दे देगा, आप वहां से आपका आउट पास इश्यू हो जाएगा। उसी जगह पे आपको ना रियाज जाने की जरूरत है ना ज्यादा जाने की जरूरत है। तो इसी तरह मुख्तलिफ सिटीज में भी पाकिस्तानी सफारत खानों वालों ने इस तरह का कोई ऑफिस बनाया होगा। इसी तरह के ऑफिस इंडिया एम्बेसी ने भी बनाए हुए हैं। तो आप वहां से अगर एम्बेसी में नहीं जा सकते तो उनके ऑफिस का पता करें कि कहाँ उन्होंने ऑफिस बनाए हो, तो वहां पे जाएं, अपना मसला जो है सॉल्व करवाएं।
तो इस तरह से उनकी कुछ फीस भी है इसकी आउटपास बनाने की। वो वहां पे प्राइवेट बैठे हैं, तो वहां से तकरीबन 45 रियाल आपसे वो कलेक्ट करेंगे, वो आपसे फीस लेंगे उसकी, लेकिन फीस तो नहीं है वो, लेकिन अपना जो बैठते हैं उन्होंने दफ्तर किराए पे लिया हुआ, रेंट पे लिया हुआ, उसकी फीस लगा लें, जो भी लगा लें, वो आपसे 45 रियाल पाकिस्तानी सफारत खाने वाले ले रहे हैं। इसी तरह इंडियन वाले भी हैं, बांग्लादेश वाले भी, इन्होंने भी कुछ ऑफिस बनाए, आप वहां से जाएं, उनसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपका बेहतर तरीके से मसला सॉल्व होगा। तो दोस्तों एक और न्यूज थी, उसमें अगर जिस दोस्त का इकामा ठीक है, ना हरूब है ना खरूज है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ लीगल है, और वो फिर भी पाकिस्तान जाना चाहता है या इंडिया जाना चाहता है या बांग्लादेश जाना चाहता है, तो सिर्फ वो तकरीबन कोई 1 से 2 हफ्ता वेट कर ले। ठीक है, उनका भी एक कानून आ रहा है कि अगर आपको किसी कबील से कोई शिकायत है, किसी किस्म का कोई मसला है, तो वो आप मकतब अमल जाएंगे, वहां पे अपनी शिकायत नोट करवाएंगे कि मुझे ये मसला है, मैं अपने कबील के साथ काम नहीं करना चाहता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो वो आपकी शिकायत लिखेंगे, उसके मुताबिक आपको वो उस शिकायत को देखेंगे भी इसमें क्या मसला आ रहा है। ठीक है, तो उसके मुताबिक वो भी आपको भी वापस भेजेंगे, आप भी वापस जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।